मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः आमतौर पर जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन्हें हम राज्य के रूप में जानते हैं। और हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ये अमेरिका, सोवियत, रूस, ब्रिटेन, इन सबको हम लोग देश के रूप में जानते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत तो राज्य शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है, एक वैज्ञानिक संदर्भ में किया जाता है, और वो इस दृष्टि से राज्य किसी जन समुदाय को या किसी राजनीतिक रूप से संगठित समूह को हम सीधे राज्य नहीं कह सकते हैं। राज्य कहलाने के लिए उनमें कुछ जरूरी तत्वों का कुछ तत्वों का होना जरूरी है, जैसे जनसंख्या, ये निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। इस दृष्टि से हम देखें तो बिहार के पास या उत्तर प्रदेश के पास या मध्य प्रदेश के पास जनसंख्या है, इनका निश्चित प्रदेश भी है, निश्चित भूभाग भी है। इन सभी राज्यों में सरकारें भी हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसी तरह से अन्य प्रांतों में सरकार है। चौथा जो तत्व है वो संप्रभुता। ये जो संप्रभुता का तत्व है ये इन राज्यों के पास नहीं है। संप्रभुता कहने का तात्पर्य कि राज्य को आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च होना चाहिए और बाह्य दृष्टि से उसे निरंकुश होना चाहिए। तो यह जो स्थिति है, ये जो संप्रभुता का तत्व है, ये बिहार के पास या उत्तर प्रदेश के पास या अन्य राज्यों के पास नहीं है। यह संप्रभुता का तत्व भारत सरकार के पास है, भारत के पास है। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम जो विशिष्ट और वैज्ञानिक संदर्भ में राज्य का प्रयोग करते हैं, उस दृष्टि से भारत एक राज्य है, न कि बिहार एक राज्य है। इसी तरह से अन्य देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी राज्य हैं। ये भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रांत हैं, ये राज्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि इन्हें हम हमारे पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में दिन रात सभी नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा ये राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्या ये सभी लोग गलत कर रहे हैं? नहीं। ये चूंकि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। हमारे देश को ये 29 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ये बांटा गया है। तो इस दृष्टि से इन्हें राज्य का नाम दिया गया है हमारे संविधान द्वारा। तो जब नाम दिया गया है तो इसे राज्य कहकर के बुलाना या
प्रचलन में राज्य शब्द का प्रयोग गलत नहीं है। वैसे ही जैसे किसी लड़के का नाम सूरज है या किसी लड़की का नाम चंदा है, तो आजकल चांद की चर्चा भी बहुत जोरों पर हो रही है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफल रहा है। तो किसी लड़की का नाम चंदा है, इसका मतलब वह चंदा है ऐसा नहीं है। किसी लड़के का नाम सूरज है, सूरज तो जो इतना तीव्र ज्वलनशील जो है, जिनकी इतने करोड़ किलोमीटर के बाद भी जो रोशनी आती है उनकी, वो इतना गर्मी हम लोगों को प्रदान करती है, इतना उष्मा प्रदान करती है। सूरज तो एक ही है, लेकिन सूरज नाम के लड़के कई मिल जाएंगे। किसी का नाम कमल है, कमल तो फूल का नाम है, इसका मतलब वह कमल नहीं है। उसी तरह से उसको कमल कह करके बुलाने वाले गलत नहीं है, उनको कमल कह करके बुलाया जा सकता है। इसका मतलब वो कमल हो है ऐसी बात नहीं है। वैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबको राज्य कह करके बुलाना गलत नहीं है। लेकिन ये राज्य, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि ये राज्य है। राज्य वास्तव में भारत है, नेपाल है। इसी संप्रभुता के तत्व के कारण 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था। भारत के पास जनसंख्या भी थी, निश्चित प्रदेश भी था, भारत में सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता की शक्ति भारत के पास नहीं थी। ये संप्रभुता शक्ति उस समय ब्रिटेन की सरकार में निवास करती थी। आंतरिक दृष्टि से ये जो भारत सरकार थे वो सर्वोच्च नहीं थे, सर्वोच्च शक्ति ब्रिटेन में निवास करती थी। और बाह्य दृष्टि से भी भारत सरकार स्वतंत्र नहीं थी, यह ब्रिटेन के अधीन काम कर रही थी। तभी हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में न चाहते हुए भी भारत को इन विश्व युद्धों से कोई मतलब नहीं था, भारत की जनता को। फिर भी भारत की सेनाएं इन युद्धों में लड़ी, क्योंकि ये निर्णय लेने का अधिकार हमारा नहीं था, ये निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटेन के पास था। तो मुझे लगता है कि मैंने राज्य के बारे में आप लोगों को जो बताया है, इससे ये अब स्पष्ट हो गया है कि राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। और उस दृष्टि से भारत एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, बांग्लादेश एक राज्य है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब राज्य नहीं है। इन्हें राज्य का नाम दिया गया है, ये राज्य नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में एक अन्य विषय लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।